निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। विशाल हकीम में हम पहुंचे। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम पहुँचे हैं शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर चक्का हकीम GT रोड फगवाड़ा। तो यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक स्थान है। आज यहाँ पर कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर की संगत यहाँ पर पहुँची है और अभी इसके हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर एक कुई है जो गुरु रविदास महाराज जी का पावन आगमन यहाँ पर हुआ है और उसके बारे में हम आपसे जानकारी देंगे और इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो अभी चलते हैं हम अंदर। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर, ये फगवाड़ा का वो आलीशान मंदिर है। यहाँ पर इस पावन स्थान में पर श्री गुरु रविदास महाराज जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनका आगमन हुआ था, ऐसा यहाँ पर इतिहास यहाँ का बताया जाता है। तो आइए हम आपको इस पावन स्थान के दर्शन कराते हैं और कुछ जो यहाँ पर गुरु जी का पावन स्थान बना हुआ है, ये काफ़ी आलीशान यहाँ पर गुरु जी का स्थान बनाया जा रहा है और इसमें अभी निर्माणाधीन में भी है। और ये आगे जो ये पुरानी यहाँ पर गुरु जी का स्थान बना है और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि गुरु रविदास महाराज जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनकी एक निशानी जो बताई गई है। अब इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि हमें जैसे पता चला था कि यहाँ पर एक कुई और कुई, तो वो देखते हैं भाई कहाँ वो कुई है, वो भी हम देखेंगे। ये देखो यहाँ पर वो बिल्डिंग का जो निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, वो देखो बहुत ही आलीशान एक स्थान बनाया जा रहा है यहाँ पर। GH वर्ल्ड टीवी को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। ये पावन स्थान यहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी का ये पावन स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर गुरु जी का पालकी साहब और यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर विराजमान है। और सतनाम बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जय गुरुदेव। तन गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन गुरुदेव। तो गुरु के शासन में जी, ये जो स्थान है श्री गुरु रविदास चरण छू प्राप्त स्थान है। यहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी जब लुधियाना से चलते हुए इस साइड से आए तो यहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी उस समय रुके थे। ये कई बार हमें भी आने का मौका मिला। तो यहाँ पे सतगुरु रविदास महाराज जी रुके तो संगत को गुरु चरणों से जोड़ा और यहाँ पे उस समय पानी की बहुत किल्लत थी। कुएं भी गुरु रविदास महाराज ने उस समय यहाँ बनाई और वो कुएं के दर्शन भी आप सब संगत करेंगे। तो ये स्थान बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन है, लगभग 600 साल पुराना ये स्थान है। लेकिन अभी पंजाब फगवाड़ा की जो संगत है, यहाँ की संगत ने इसको बहुत ही सुंदर बनाया है और देश विदेश के लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो अभी सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार साहिब में हम खड़े हैं, जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सुशोभित हैं। तो आप सब संगत भी जब भी आए तो यहाँ पर एक बार चक हकीम फगवाड़ा मेन हाईवे पे ये दरबार साहिब बना हुआ, तो यहाँ पे जरूर दर्शन करें। तो आओ अब हम गुरु महाराज जी के जो कुई है वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। एक बार सभी जयकार बनाएंगे। जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की जय। चल कोई नहीं, तो बाहर थे अपन बाहर सी ना, कोई बाहर सी
ना बड़ा चंगा प्रयास कर रहे हो, देखो एडा बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलदी संगत जी बहुत मेहनत है जी। हाँ, काफी बढ़िया चल रहा है सारे ने सहयोग के नाल। जब बन जाएगा तो एक इतिहास बनेगा। इतिहास नहीं सही बात है, क्या इतिहास बनाने वास्ते टाइम लगता है, देखो बहुत मेहनत है। पहला जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। और आज हम फगवाड़ा में पहुंचे हैं। यहाँ पर शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर यहाँ पर बना है और ये पुरातन स्थान है। यहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी की इस पावन स्थान पर चरण छोह प्राप्त है। और यहाँ का जो ये इस स्थान के बारे में जो जैसे जानकारी हमें मिली है कि लगभग 8 एकड़ यहाँ में ये स्थान पूरा बना हुआ है। अभी गुरु रविदास महाराज जी का पावन स्थान है वो, जो काफ़ी कई मंजिला वो स्थान है। आप GT रोड से जब आप जलंधर और अमृतसर के लिए जब आते हो आप, तो आपको वो स्थान दिखाई देगा। तो ये स्थान में जिन भी संगतों का सहयोग रहा, श्री गुरु रविदास मंदिर चक हकीम के महादानी, जिन्होंने यहाँ पर इस जमीन को दान किया, महादानी स्वर्गीय सेठ श्री नंदू राम जी, महादानी स्वर्गीय माता प्रसन्नी देवी जी, महादानी स्वर्गीय सेठ श्री मुख सुख राम जी, सपुत्र स्वर्गीय सेठ श्री नंदू राम जी, महादानी सेठ श्री राम प्रकाश जी, स्वर्गीय सपुत्र स्वर्गीय सेठ नंदू राम जी, ये इनकी तरफ से वंदना झम्मट सपुत्री महादानी स्वर्गीय सुखराम जी, वाइफ ऑफ दयाल चंद झम्मट अते झम्मट परिवार USA, ये जो परिवार है ये USA में वो सभी सेटल्ड है। और उनका ये जो बनाया हुआ, ये आप देख सकते हैं कि उनका अंदर सभी की फोटो भी पूरे परिवार की लगी है। महादानी सेठ नंदू राम जी और महादानी माता प्रसन्नी देवी जी, ये महादानी सेठ राम प्रकाश जी, और ये सभी जो महादानी है जिन्होंने इस स्थान के लिए दान दिया है, इस स्थान के लिए ये जगह प्रोवाइड कराई है, जो स्थान ये बनाया गया है। तो महादानी सेठ श्री नंदू राम जी हैं, महादानी माता प्रसन्नी देवी जी है, उनके ये स्थान यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सभी बहुत बड़ी देन इनकी रही है कि हम इनको महापुरुष भी कहेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा आलीशान जो यहाँ पर गुरु जी का पावन स्थान है, और इस पावन स्थान को निर्माण करने में और उसका उनकी उसारी कराने के लिए बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है। अभी भी निर्माण कार्य यहाँ पर चले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे जो भवन बनने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा आलीशान, बहुत ही मतलब आने वाले समय के अंदर ये जो जब संपूर्ण होगा तो एक अलग से ही इसका स्वरूप होगा, और मतलब लाखों लोग यहाँ पर, लाखों संगत यहाँ पर आएगी। तो यहाँ इस स्थान के बारे में बताया गया है कि गुरु रविदास महाराज जी आज से कम से करीब 600 साल के आसपास वो यहाँ पर इस स्थान पर आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या भी की। और जब यहाँ पर वो बैठते थे, यहाँ पर रहते थे, तो पानी की जो समस्या यहाँ पर रही, संगत को दर्शन देने की बाद संगत को यहाँ पर बैठते थे तो वहाँ पर पानी की समस्या काफी थी। तो गुरु महाराज जी ने यहाँ पर कुई का निर्माण उस समय किया था। ये कुई आपको पुरातन जो पुरानी कुई है, ये गुरु रविदास महाराज जी ने खुद इस कुई का निर्माण किया था। ये कुई है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरातन कुई है, और ये देख सकते हैं आप। इस कुई की जो गहराई है वो यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके द्वारा बताई गई है कि 60 फुट के करीब यहाँ की इसकी जो गहराई है। जो है ऊपर का थोड़ा सा इसका मुरम्मत इसकी की गई है। नीचे जो है ये छोटी ईंटें जो होती थी उस वक्त, छोटी ईंटें वो लगाई गई थी यहाँ पर। उसके आगे इसका उसको ढका गया है कि इनमें कोई ऐसा
कोई जीव जंतु या कोई पशु पक्षी इसमें ना गिर जाए, इसलिए इसको संभाला गया है। और यहाँ पर संत बाबा मस्त बाबा आत्मादास जी भी रहते थे यहाँ पर धुना उसका लगा हुआ है। ये सभी ये उनका पासन यहाँ पर लगा हुआ है। जो संत बाबा यहाँ पर रहते थे, मीरा भाई का यहाँ पर की भी स्वरूप है, बाबा जी का है, पर गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी फोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसे ऐसे स्थान यहाँ पर हमारे लिए प्रेरणा, और हम ऐसे ऐसे स्थान देख करके धन्य हो जाते हैं। और समाज का के जो लोग हैं वो ऐसे स्थानों पर जाएं और महाराज जी के अपने जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे कुल गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं और हैं श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, उनके पावन स्थान पर हैं। और अब हम यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी कुरुक्षेत्र से, अंबाला से और यमुनानगर से संगत है। तो अभी हम बाकी उन सब से हम आपसे बात भी कराएंगे और उनसे भी रूबरू भी कराएंगे। ज़्यादा संगत यहाँ पर इस स्थान पर भी आए और यहाँ पर आकर के दर्शन करें। बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है और कोई भी किसी को भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल जीटी रोड के साथ सटा हुआ ये हम जीटी रोड से आते जाते भी देख सकते हैं कि गुरु जी का ये पावन स्थान हमें दूर से दिखाई देता है। और तो ये बहुत ही अच्छा स्थान है, तो हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा। तो अब आए तो हमारे साथ भाई शेर सिंह जी हैं, ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि ये जो पावन स्थान बने हुए हैं तो उनका इनके बारे में क्या कहना है और संगत के लिए क्या कहना है। जो बोले सो निरपै सतगुरुदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपना आपका GH वर्ल्ड टीवी, जो इस काफिला को लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जहाँ तक इस ऐतिहासिक स्थल की बात है, गुरुदास महाराज जी के नाम से बना हुआ ये ऐतिहासिक स्थल, बड़ा सुकून मिला। आज पहली बार यहाँ पहुंचे। दास को कई बार मौका मिला यहाँ पहुंचने का, परंतु यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। पहली बार जो है ये ऐसा हुआ कि यहाँ तक हम अंदर पहुंच पाए और ये महाराज जी के ऐतिहासिक स्थल को हम देख पाए। यहाँ पर एक कोई जो गुरुदास महाराज जी के द्वारा निर्माण कराई गई थी वो यहाँ पर हमने देखी। बहुत सुकून मिलता है जब आप ऐसे बड़े ऐतिहासिक स्थल जहाँ पर सच में महाराज जी गुरुदास महाराज जी आए, अपने चरण डाले, वहां पे आप पहुंचते हो। तो संगत से भी विनती है कि वो जरूर जब भी डेरा बदला जाए तो यहाँ पे एक बार जरूर पहुंचे और इस ऐतिहासिक स्थल को देखे। बहुत ही विशाल, बहुत सुंदर जो है जो स्थल ये बनाया जा रहा है। और हम धन्यवाद करते हैं GH वर्ल्ड टीवी के अपने जनरल रंगा जी का भी कि वो इस काफिले को लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये काफिला जो है अभी पठानकोट होते हुए हम उधमपुर जाएंगे, जहाँ पर संत श्री गुरुदेव गिरी महाराज जी एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 3 तारीख को वहाँ पर, 3 और 4 तारीख को वहाँ पे कार्यक्रम है। और इसी सिलसिले में हम ये जो सारी संगत जो है, धर्मपाल जी हैं और भी लोग हैं हमारे साथ जो है अपना अम्बाला कैंट से और बाव कुरुक्षेत्र से, पिपली से, तो इन सब का भी धन्यवाद कि यहाँ पहुंचे, ऐतिहासिक स्थल को देखा हमने। बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के राही, आपने लोगों संगत को दर्शन करा। तो शेर सिंह जी, आज जिस प्रकार हम यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं वो बहुत ही भव्य स्थान यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही सुकून भी मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर के। तो क्या इस प्रकार का जो उपराला है हमारे जो समाज के लोग कर रहे हैं, अभी आपने देखा है कि यहाँ पर वो दानी है जिन्होंने यहाँ पर इस स्थान की जो ये जमीन थी लगभग 8 एकड़ के करीब बताया जा रहा है कि वो दी हुई थी। तो क्या कहोगे आप और संगत के लिए, उनके लिए जो इतना बड़ा उपराला उन्होंने किया और आज यहाँ पर लाखों के हिसाब से संगत यहाँ पर आएगी? और क्या हम तो कह ही सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इतना बड़ा दान जो है यहाँ पे किया उस परिवार ने, उस परिवार की सोच है। क्योंकि पैसा जो है देने के लिए बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोग कर सकते हैं। और हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग, बहुत दानी सज्जन भी हैं, ऐसे नहीं है, बहुत करते भी हैं। परंतु फिर भी हम कहेंगे इसके लिए बहुत बड़ा आपको जो है दिल चाहिए, बहुत बड़े आपका पास जिगर होना चाहिए कि आप जो है इस कार्य को कर सकें। क्योंकि गुरुदास महाराज जी का जो नाम लेवा संगत है, आज वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर जगह जो है इस तरह के जो है मिशन जो है चला रही है। और वो इसके तहत ही जो है इतने बड़े बड़े जो है ये कार्य हो रहे हैं। और इन दानी सज्जनों के अलावा जैसे यूरोप की संगत है, हमेशा हमारा सहयोग करती है। मैं चाहता हूं कि और भी इसी तरह बढ़ चढ़ के वो सहयोग करे। और जो परिवार है, जिस तरह इन्होंने अपनी पूरी जमीन यहाँ जितनी थी तकरीबन सभी जमीन को उन्होंने दान कर दिया। और बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा जो है ये कार्य है। इसी तरह हमारा अम्बाला सीसगढ़ में भी है, वहाँ पर जो डेरा बना हुआ है वहाँ पे भी एक
सज्जन ने जो है जो है पूरी जमीन जो दान की। तो ये सब सहयोग से चलता है, संगत के सहयोग से चलता है। और संगत जो यहाँ पर आती है, हम चाहते हैं कि संगत इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखे और इसी तरह से कार्य गुरुदास महाराज जी के नाम से जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में चलते रहे। तो ये थे हमारे बीच में भाई शेर सिंह रविदासिया जी, जो अंबाला से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। तो आइए हम आपको थोड़ा इसका जो ये स्थान है पावन गुरु जी का बना हुआ, इसके हम फ्रंट के भी दर्शन कराते हैं कि इसका जो एकदम से सामने से जब हम देखते हैं, फ्रंट में देखते हैं तो वो कैसा दिखता है और दूर से बहुत ही आलीशान है। अगर उनको नज़दीक है, नज़दीक से हम देखते हैं तो काफ़ी मतलब इतनी फोटोज के सामने नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसमें एक डिजाइनिंग भी की गई है। देखो किस प्रकार की डिजाइनिंग इस पे की गई है। सारा ऐसा है कि जो पुराने समय में जो हमारी हवेलियां होती थी, किले होते थे, उस टाइप में पूरा इसको बनाया गया है और एक ऐसा सुंदर लुक इसको देने की यहाँ पर दी जा रही है। अभी निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। ये फव्वारे हैं जैसे रात को यहाँ पे चलते हैं और निशान साहब यहाँ पे झूल रहे हैं। तो आप सामने से हम आपको दिखाएंगे ऊपर जो इसका स्थान है सामने बिल्कुल ही। तो यहाँ पर शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर, और ये एंट्री का अंदर गेट है बिल्कुल जाते हो, जहाँ पर उसके आगे जाके गुरु ग्रंथ साहब की यहाँ पर स्थापना की गई है और यहाँ पर भी संगत काफी संख्या में पहुंचती है। तो अब देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक आलीशान मंदिर गुरु जी का यहाँ पर पावन स्थान बना हुआ है। तो देख सकते हैं काफी करें। तो हमारे साथ यहाँ पर जो इस पावन स्थान का जो प्रबंधक है, तो इतने लंबे हैं इनको तो बिल्कुल बचाएंगे। जय गुरुदेव जी। रंगा जी है जी, ये शेर सिंह जी है, शेर सिंह जी ग्लोबल रविदासिया ऑर्गेनाइजेशन के हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी हैं, सेवा तो कर रहे हैं। रंगा साहब जी हैं अपनी। और क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? मैं यश वर्मा जी। और जहाँ श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंध कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट पर हूँ और गुरु रविदास टाइगर फोर्स का इंडिका चेयरमैन हूँ। तो सर आज हम यहाँ पर आए, कई बार हम यहाँ से निकले हैं, लेकिन आज हमारा एक दिल किया कि हम आज यहाँ के दर्शन जरूर करके जाएंगे। और जितना भी इतिहास अगर यहाँ पर हो कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो समाज के लोग देश विदेश में बैठे हैं उनको इसके बारे में थोड़ा पता चले और आए यहाँ पर दर्शन करें, तो वो भी इससे जानू हो। तो इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर चानना पाओ, थोड़ा जानकारी। बिल्कुल जी। जी, ऐतिहासिक श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर जीटी रोड चाकहाटी फगवाड़ा पंजाब में मौजूद है। और जहाँ पर इतिहास में जब सतगुरु रविदास महाराज पाकिस्तान जाते हुए यात्रा कर रहे थे, तो जहाँ पर 70 दिन रुके थे जी। और उन्होंने जहाँ संगत को प्रवचन सुनाए और उनको मार्गदर्शन किया। तो यहाँ पर एक कुई के बारे में भी हमें पता चला कि यहाँ पर कुई है, उसका क्या इतिहास है? क्या? बिल्कुल जी, वो ऐसे है जब सतगुरु रविदास महाराज या कोई भी संत समाज अपने जहाँ रुकते थे वहाँ रहने का, खाने पीने का व्यवस्था जरूर होती है। सबसे पहले पानी की व्यवस्था, और माना जाता है कि उसी समय से जो कुआ की खुदाई हुई थी, जो उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जो उनके समकाली और गुरु थे, कबीर जी थे, सजना जी, सैन जी, ठीक नहीं, तो उन्होंने जाते वक्त ये कुआ जो है ना खुदाई की थी जी। तो इसके साथ क्या और भी यहाँ पर जो कुई है उस कुई में आज भी पानी आता है या क्या कुछ? नहीं, आज तो आप जानती हो पूरे देश के हालात, जहाँ पहले पानी 10-15 फुट 20 फुट ऊपर था, आज तो 100 फुट नीचे चले गया। इसी वजह से अब कुई में पानी नहीं है। तो गहराई कितनी है इसकी? गहराई अभी तो तकरीबन 60 फुट की मिनट है जी। ओके, मतलब बाद में समय तो पहले इससे ज्यादा होगी या कम होगी? पहले से कम होगी। तो यहाँ पर जो संगत आती है, क्या यहाँ पर कोई
सालाना कार्यक्रम होता है, कोई मुख्य कार्यक्रम कब कब होते हैं यहाँ पे? जहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिवस और ज्योति ज्योत दिवस, जी ज्योति ज्योत दिवस जो हाड़ की संक्रांत को होता है, तो हर साल मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से उनका जो प्रकाश दिवस है वो भी, जहाँ पूरे ब्लॉक में जहाँ से शोभा यात्रा निकलती है पूरे फगवाड़ा की परिक्रमा करते हुए जहाँ पहुँचते हैं और लाखों की संख्या में संगत इस शोभा यात्रा में जुड़ती है। फगवाड़ा की तो पूरे विश्व में हाँ, फगवाड़ा की पूरे विश्व में मौजूद है। कोई भी जहाँ पर आपने देखा हाल बना हुआ है, हाल तकरीबन 16,000 स्क्वायर फुट का है, जहाँ पर गरीब बच्चों की लड़कियों की शादियाँ होती हैं, कोई फीस नहीं खास रखी गई और कोई भी कम्युनिटी का मसला हो, धार्मिक मसला हो, राजनीतिक हो, तो जैसे तुगलकाबाद हो गया, 2 अप्रैल वाला हो गया 2018 में, वो भी जहाँ से सभी मीटिंगें होती हैं, सभी साथी आते हैं और दिल्ली से जहाँ और जहीं मीटिंगें होती हैं। और तो अभी एक मामला हुआ था कि जो चिट्ठी जो जारी की गई थी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हेड ग्रंथी की तरफ से, तो वो भी मीटिंग मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे हुई। बिल्कुल जी, वो जहाँ से मीटिंग हुई थी और सभी संत समाज और राजनीतिक लोग जहाँ आए थे, उन्होंने एक संदेश एक लेटर के जरिए श्रोमणी कमेटी को भेजा है और जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी संत प्रचार करते हुए जहाँ गुरु ग्रंथ साहब से जहाँ वैसे व्याख्या करते हुए गुरु रविदास महाराज का नाम गुरु कह के ही उनको संबोधित किया जाए। तो अगर कोई गुरु ना कह करके संत कहे या भगत कहे तो उसके बारे में भी कुछ ऐसा देखो, जो सतगुरु रविदास महाराज को भक्त कहते हैं वो उदाहरण देते हैं गुरु ग्रंथ साहब की, ठीक नहीं, और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो जिससे हम सभी शिक्षा लेते हैं, क्योंकि वो हम सभी शिक्षा लेते हैं उनसे और सभी 36 महापुरुषों की वाणी उसमें मौजूद है, इसलिए हम उनसे शिक्षा लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब सभी हमारे लिए गुरु हैं और जो गुरु नहीं कहना चाहते वो उनकी मानसिकता दोहराती है, वे जाति पाति भेदभाव रखते हैं, हम तो कहेंगे इसी मानसिकता के जरिए गुरु रविदास महाराज को वो भक्त कहते हैं। तो अब जब हम गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं तो हम उनको सभी गुरु मान्य ग्रंथ, जब बात कही गई जो उसमें कहा गया वाणी में भी है कि गुरु मान्य ग्रंथ, तो फिर जब हम गुरु को ही ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान रहे हैं तो फिर तो उसमें भगत और संत की बात कोई ऐसी नहीं है। बिल्कुल आपकी सब बात सही है। जब हम गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान रहे हैं, जो उनमें मौजूद हैं सभी संत महापुरुष, वो सभी गुरु हैं। तो आप संगत को, जो हमारी संगत है देश विदेश में है, उनको क्या आप कहना चाहोगे इसी माध्यम के इसी के लिए कि गुरु रविदास महाराज जी को लेकर के थोड़ा उसके बारे में? तो गुरु रविदास महाराज जी के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है, उनको सभी लोग जानते हैं, सभी दुनिया जानती है, जिन्होंने एक व्यवस्था जो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोट बड़े सब समृद्ध बसे रविदास रहे प्रसन्न, जो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा सपना देखा था कि सभी एकजुट होने चाहिए, कोई भेदभाव ना हो, हमें सभी को रल मिलकर रहना चाहिए और गुरु रविदास और बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलते हुए समाज की सेवा करनी चाहिए। अभी जैसा मेरी जानकारी में है कि वो यहाँ पर एक फैसला ये भी लिया गया था कि जो भी गुरु रविदास महाराज जी को भगत कहेगा या फिर स्टेज पे जो कहेगा तो वो गुनाहगार, वो कमेटी होगी, ऐसा कुछ भी? बिल्कुल जी, जो गुरु रविदास महाराज का प्रोग्राम कराते हैं, खास करके रविदासिया समाज, ठीक नहीं, जहाँ और हमारे भाईचारक सांझ वाले हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो गुरु रविदास महाराज को जो गुरु कहते हैं वही प्रचार, वही रागी ढाडी जथा कीर्तनियां बुलाएं, नहीं तो उन पर ही जो हमारा गुस्सा है तो उनको ही निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।